बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के स्व परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष सेवाधारी ईश्वरीय बच्चे, बेहद के दादाजी के दिल तक तनशील, बेहद के सेवाधारी बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम दादाजी से कुछ समय के लिए कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे बेहद की कला के परम धाम में, दादाजी के मूल स्थान पर दादाजी से पावर लेंगे, अपनी आत्मा में फोर्स भरेंगे, शक्तियों का फोर्स जो दादाजी के मस्तक से आ रहा है वो अपनी आत्मा के अंदर, अपने मस्तक में वो फोर्स भरेंगे, वो शक्ति भरेंगे, वो पावर भरेंगे, एनर्जी भरेंगे, चुंबकीय शक्ति भरेंगे। बेहद की शक्ति हमारे में आ रही है, बहुत फोर्स से आ रही है, तेज़ी से आ रही है और हम लाइट स्वरूप में बैठे हैं। चारों तरफ हमारे प्रकाश ही प्रकाश है, दूध जैसा प्रकाश फैला हुआ है और हम दादाजी के सामने दादाजी से पावर ले रहे हैं। ऐसा कुछ समय के लिए आंखें बंद करके सोचना है। परम महाशांति, सर्वस्व त्यागी, सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। क्या मतलब? जो सर्वस्व त्यागी हैं, सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे, उनके अंदर विश्व कल्याण की भावना होगी। जो सर्वस्व त्यागी होंगे, सदा दाता का बच्चा, दाता बन सर्व को देने की भावना से भरपूर होगा। ऐसे नहीं कि यह करे वह ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं यह करूं। नहीं, दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया और फिर दिया, तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ ना। लेकिन सर्वस्व जो त्यागी है, जो सर्वस्व त्यागी है, वो स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को भी शक्तिशाली बनाना, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का। क्या? वायुमंडल अपनी सोच से वायुमंडल बदलने वाला, कम से कम जिस एरिया में वो बैठा है उतना तो वायुमंडल परिवर्तन कर ही सकता है ना। तो उसको कहेंगे वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात से सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। इसको कहेंगे विश्व महाकल्याण। ये इनके अंदर विशेषता होगी। कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करें, यह नहीं, मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात
देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे जो ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वस्व त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। सर्व में गुण देखने से क्या होगा? गुण ग्राहक बन जाएंगे। तो सामने वालों के जो गुण हैं उनको देखते देखते हम भी गुणवान बन जाएंगे। सबके गुण देखने हैं, अवगुण किसी का नहीं देखना। अवगुण देखने से हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त अर्थात गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ऐसा होली अंश होगा। कंकर को जानते हैं भी है, कंकर को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणगान बनाने में सहयोगी होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वस्व त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोर का अर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेगा। सेवा में विघ्न बनने के कारण वह संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल में नहीं होगा। सर्वस्व त्यागी बेहद के आधारमूर्त, अपने आप को बेहद के आधारमूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेगा। ऐसे है बेहद के बच्चों का जिम्मेवारी, बेहद के बच्चों की ये जिम्मेवारी है हलचल को समाप्त करना, सभी को गुणवान बनाना। अपने गुण सभी के गुण देखने से गुण ग्राहक बन जाएंगे और सभी में गुण आने लगेंगे। सामने वालों में भी गुण आने लगेंगे, सभी गुणवान बन जाएंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बस ये याद रखना है कि हमारे चारों तरफ एक लाइट का गोला है और लाइट के गोले के अंदर मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ। बस ये बात याद रखनी है और दादाजी का और अपना कंबाइंड रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइंड रूप में रहना है। कंबाइंड रूप में रहने से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बेहद की परम शांति।